हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मार्केट होगा बस इनसे पहली। लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको याद रहते हैं और कुछ हंसी मजाक के होते हैं, कुछ आपके साथ बीते होते हैं, कुछ दूसरों के साथ बीते होते हैं जो आपको माइंड में हमेशा रहते हैं। ऐसे एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। पहले मैंने ट्रैकिंग बहुत कराता था यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मैं 84 की शायद बात है या ऐसे ही होगा, 1984 की बात है। तो मैं उस समय राशन और टेंट्स वगैरह हम लोग दिल्ली से लेके जाते थे, यूथ हॉस्टल से, न्याय बाग से, चाणक्यपुरी से। तो ट्रक में मैं सामान लोड करा के लेबर के साथ जा रहा था। 6-7 लेबर थी मेरे साथ और मैं था, ऑब्वियसली ड्राइवर था और 2 ड्राइवर थे। उस समय मनाली जाते थे हम लोग, रायसन में हमारा बेस कैंप होता था। तो बड़ा लंबा सफ़र होता था वो, 18-19 घंटे लगते थे उस टाइम मनाली को, बहुत पतली नैरो रोड। तो एनीवे हम लोग चले तो कीरतपुर साइड पे हमने ट्रक को रोका। तो सबका मन था, डिनर का टाइम हो रहा था, 9 शायद 10 बज रहे होंगे। लीवर कहती है साहब भूख लग रही है, खाना खा लो भाई, कोई बात नहीं। तो सामने एक ढाबा था सरदार जी का, तो मैं सरदार जी के पास गया। उस जमाने में क्या होता था, दाल के साथ रोटी फ्री मिलती थी, आप कितनी भी रोटी खा लो, दाल के पैसे लेते थे। सस्ता जमाना होता था बहुत ज़्यादा। मैंने सरदार जी के कहा, सरदार जी मेरे 6 लेबर है, आप इनको कराओ, खाना वाना खिलाओ, मैं आ रहा हूँ। जब तक मैं क्या दरबार साहब के दर्शन करके कीरतपुर में दरबार गुरुद्वारे में, और फिर उसके बाद मैं एक रेस्टोरेंट में चला गया, खाना वाना खा के वापस आया तो सारे लेबर खाना खा के बैठी हुई थी। सरदार जी अपना माथा पकड़ के ऐसे बैठे थे। मैं सरदार जी 25 रुपये के हिसाब से हो गए, 106 प्लेट के 150 रुपये हो गया। वो मेरे आगे हाथ जोड़ कहता, बाबू जी गल तो थोड़ी ठीक है, लेकिन ये बंदे हैं कि ये राक्षस है। मैंने क्या हो गया, कह रहा जी एक बंदा 30-30, 40-40 रोटी खा गया, बताओ मैं दाल की रोटी फ्री कैसे, वो भी देसी घी की रोटी होती थी उस जमाने में। मैंने कहा साहब फिर मैं क्या करूँ, कहता साहब देख लो। फिर मैंने उसको खैर डबल पैसे दिए। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग होते हैं कि 40-40 रोटी सारी खा जाते हैं। ऐसे ही एक बारी हम लोग कैंप में थे, तो पता चला कि हायर कैंप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वहाँ पे हम लोग, मैं गया। अब मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर ने कहा कि देखो पैरी के नाम से कर, पैरी आप जाओ, शाम को 5 बजे की बात। तो मेरे साथ एक और वहाँ पे हेल्पर था, वो साथ कर दिया। हम लोग को उसने भुंतर कुल्लू उतार दिया। कुल्लू से हम लोग ने भुंतर उतार दिया हमारे को। भुंतर से वो जब आप पार करोगे ना तो मणिकरण के लिए जाते इधर, और इधर गरसा वगैरह के लिए रास्ता था। तो हमारा हायर कैंप तक काफ़ी हुआ, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 7:30-8 बज गए, अंधेरा गुट हो गया। अब खैर मैं पहले कैंप में पहुँचा, चलते चलते रात हो गई थी, बड़ा अंधेरा था, लेकिन फिर भी चलो हमारे चल रहे थे। फिर उस कैंप से मेरे को 4 तिब्बतन मैस्टिफ डॉग्स होते हैं, उन्होंने कंपनी कर दिया था मुझे। कुल होते उनको मैंने खाना वाना रोटी वोटी खिलाई थी, तो उन्होंने कंपनी कर दी। भाई साहब रात का घना जंगल, उस जमाने में तो 84-83 में तो कितना घना जंगल होता था, आबादी नहीं होती थी, एंड डेवलपमेंट नहीं थी वहाँ पे मनाली, हिमाचल में, मनाली में इतनी ज़्यादा। बट एनीवे मैं चलता रहा। कोई सुबह 2:30-3 बजे करीबन ना, 3 बजे करीबन मेरे को एक मैन ऐसे थोड़ी सी नदी में से चारों कुत्ते को इधर देख के उधर देख के, मतलब वो मुझे इशारा कर रहे थे कि भालू है इस तरफ, आप चिंता मत करो, हम हैं। मतलब चारों कुत्ते भालू को ख़त्म कर देते। तभी गाँव वाला आया सामने से, कहते साहब जी इधर से मत जाना। मैंने क्या हो गया भाई, कह रहे अभी मैंने अपनी कुल्हाड़ी से भालू को भगा के आया हूँ, मेरी तो सिट्टी पिट्टी हो गई, हाथ खराब। मैंने कहा भैया तो गए कहाँ से। एनीवे 4:30-5 बजे हम कैंप में पहुँचे। सारी रात चले, ऑलमोस्ट पता नहीं कितने किलोमीटर चलते हो। तो उसमें बहुत टफ पॉट थे, 20-20 किलो 30-30 किलो लेके पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। वहाँ जाके थोड़ी राहत मिली। तो फिर अब वहाँ पे नाश्ता वाश्ता करा और फिर देखा क्या प्रॉब्लम है। तो ऊपर छत के पहाड़ की चोटी के ऊपर भालू जो है, भालू लाल चींटियाँ खा रहा था उसके नीचे से, चट्टानी। तो हमने वहाँ पे 2 गन में लगाए, फिर बड़ी मुश्किल से सब कुछ सेटल करके, क्योंकि बड़ा खतरनाक जंगल होता है उस समय। और फिर मैं वापस आया। भाई साहब मुझे बताइए कैसे, मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं रोज़ नई रील में आप लोगों को बताता रहूँगा। थैंक यू।